हेलो साथियों, अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस एमडीसी का आंसर की बताने वाले हैं। आपको पूरी तरह से वीडियो को देख लीजिएगा। आईडीसी एमआईसी किसी भी विषय से अगर आप हैं तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि सबका सिलेबस एक होता है। अगर पॉलिटिकल साइंस मेजर एमआईसी एमडीसी या आईडीसी में आप लिए हुए हैं तो सभी के लिए जो है सिलेबस समान होता है। क्वेश्चन उलट पुलट करके पूछा जाता है, सेम पूछा जाता है। और जितना प्रश्न हमने सुबह आपको सब्जेक्टिव दिए थे उसमें से 80% से ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। और हम लास्ट में आपको बताएंगे कि कौन कौन प्रश्न हमने आपको बताया और कौन कौन प्रश्न पूछा गया, तो कितना सही हुआ है आपका ऑब्जेक्टिव, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने ये नहीं कह रहे हैं कि सारा का सारा प्रश्न मिल गया है, लेकिन हमने जो दिए थे वो सब मिल गया है। और ऑब्जेक्टिव लगभग सब क्वेश्चन मिल गया है। ठीक है, 10 के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल गया है, ये तो हम प्रूव कर सकते हैं। वीडियो ऑब्जेक्टिव का उपलब्ध है, हम लोग प्लेलिस्ट में सेव कर दिए हैं और बता दिए थे आप लोग को कि देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी उसमें सारा चीज़ था। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये पॉलिटिकल साइंस है, आज राजनीतिक विज्ञान का था एग्जाम और ये मिथिला यूनिवर्सिटी का है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है वो है इस तरह का क्वेश्चन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन था? देखिए क्वेश्चन जो है विद्यार्थी को टफ लग रहा था, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी, बहुत ही आसान था। क्योंकि मेजर सब्जेक्ट में जो विद्यार्थी का मेजर में था पॉलिटिकल साइंस, उसमें ऑब्जेक्टिव कुछ हार्ड क्वेश्चन था और वहाँ पे कुछ गलती भी था क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर ऐसा बात नहीं है। भारतीय संविधान का संरक्षक जो है हम लोग उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। ऑप्शन 3 जो भी बच्चे मारे हैं उनका बिल्कुल रूप से सही आंसर होगा। चलिए बी नंबर की ओर बढ़ते हैं। 100% बता देंगे कि जो प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं आंसर बिल्कुल एक एक क्वेश्चन सही होगा, गलत एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे? यानी प्रश्न कर रहा है कि राज्य पंचायतों को संगठित करने के लिए कौन सा कदम उठाएगा या आवश्यक कदम उठाएंगे, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह जो बताया गया है ये आपका बी नंबर क्वेश्चन है। ये अनुच्छेद आपका 2 में है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 40 में है, आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 40। चलिए आगे बढ़ेंगे। सी नंबर क्वेश्चन अगला जो है 3 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? देखिए सबसे पहली बात तो जान लीजिए, राज्यसभा और लोकसभा दो होता है सभा। ठीक है, सदन, 2 सदन होता है, राज्यसभा सदन और लोकसभा। तो लोकसभा को खारिज करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, लोकसभा यानी लोकसभा को खारिज कर सकते हैं, भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, एकदम नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अस्थायी है। इसलिए आपका आंसर जो है चौथा की ओर चला जाएगा। जो बच्चे राष्ट्रपति मारे हैं वो बिल्कुल गलत मारे हैं। अगर रहता लोकसभा को भंग करने का अधिकार किनके पास है तो राष्ट्रपति हम लोग कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा की बात हो रही है तो 100% इसे भंग नहीं किया जा सकता। आंसर आपका चौथा की ओर चला जाएगा। चलिए डी ऑप्शन की ओर चलते हैं, फटाफट आप लोग मिला लीजिएगा कितना सही हुआ है। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान है? ठीक है, संवैधानिक दर्जा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो किस अनुच्छेद, आर्टिकल कितना? तो आर्टिकल जो है 243। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, बिल्कुल रूप से सही है डी। जो भी 4 नंबर मारे हैं वो बिल्कुल रूप से राइट है, उनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न ई नंबर है, उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रथम महिला किसको न्यायाधीश बनी थी? तो उस महिला का नाम है, क्या नाम है? यहाँ पर जो बच्चे मारे हैं अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, वो गलत मारे हैं। एम फातिमा बेबी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर जो है 3 की ओर चला जाएगा, जो कि बिल्कुल रूप से 100% सही आंसर है। 5वां प्रश्न। चलिए 6ठा नंबर एफ की ओर चलते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न आपका है, कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को कौन सी रीट यानी लेख जारी कर सकती है? ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में हुआ था। मौलिक अधिकार का को भी हम लोग बताए थे सब्जेक्टिव में, सामता का अधिकार, मौलिक अधिकार में सब अधिकार बताए थे, और डिटेल्स में भी हम बताए हैं वीडियो में कि आप लोग को पढ़ना है। PDF भी हम आपको दे दिए थे, उसमें ये प्रश्न भी था। तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे प्रोहिबिशन हो जाएगा, प्रतिबंध हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबंध। ठीक है, प्रतिबंध हो जाएगा। आंसर बी की ओर 2 की ओर चला जाएगा। जो भी बच्चा 2 मारे हैं उनका आंसर सही हो जाएगा, 2 की ओर ऑप्शन चला जाएगा आपका। ठीक है, चलिए एफ हो गया है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। और आपका प्रश्न जी नंबर है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को शक्तियाँ प्राप्त होती है। केंद्र और राज्य को किससे शक्तियाँ प्राप्त होती है, यानी पावर कैसे मिलता है उनको? सभी को पता होना चाहिए, भारत के संविधान के द्वारा जो है दोनों को शक्तियाँ प्रदान की जाती है, केंद्र और राज्य को। ठीक है, ऑप्शन पहला की ओर चला जाएगा। चलिए एच नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है और मजेदार प्रश्न है, कौन सी संस्था उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है?
देखिए मेजर सब्जेक्ट और एमआईसी वाले से अच्छा क्वेश्चन पूछा है एमडीसी में, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, सब्जेक्टिव में भी बहुत आसान प्रश्न है, भले आप लोग को भारी लगा होगा लेकिन बहुत इजी है। कौन सी संस्था उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है? तो एच नंबर का जो आंसर आपका चला जा रहा है वो कहाँ चला जा रहा है, ठीक है, तो संसद के पास ये पावर है, पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन नंबर आपका एक जो है ये बिल्कुल रूप से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न अर्थात आई नंबर प्रश्न को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं ये क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन इतना आसान है जो आप देख सकते हैं, खुद से आंसर बना लिख सकते थे। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया? देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे समता का अधिकार मारे हैं जो कि उन्हें लग रहा है सही है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आंसर आपका गलत हो जाएगा। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार मारे हैं वो भी आपका गलत हो जाएगा। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मारे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आपका चला जाएगा संवैधानिक उपचार के तहत, ठीक है, ये अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा की गई है। हमने आपको ट्रिक पर यह चीज पढ़ाया है सुबह में, ठीक है, अगर आपने ट्रिक का क्लास देखे थे तो आपको बिल्कुल रूप से सही बना होगा। अगर आप बीच में ही छोड़ करके ओवर स्मार्ट बन के भाग गए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन छूटा होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, लोग समझते हैं कि पूछा है पूछेगा ही नहीं, और हम बोर्डिंग क्लास समझते हैं। तो बोर्डिंग समझते हो भाई, एग्जाम में झक मारो। संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन नहीं है? देखिए संविधान के 7वीं अनुसूची में किसको नहीं रखा गया है? सबसे पहले इस चीज को पता करो कि 7वीं जो सूची है उसमें किसको किसको रखा गया है, ठीक है। 7वीं सूची में 3 चीज को रखा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को रखा गया है। क्वेश्चन निगेटिव है, हम लोग इसको पकड़ेंगे। क्वेश्चन निगेटिव है, इसका मतलब है कि इसमें क्षेत्रीय सूची जिसको नहीं रखा गया है वो आपका आंसर जो है वो क्षेत्रीय हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका चला गया पहला की ओर, आपका आंसर पहला हो जाएगा। कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3rd सेमेस्टर का शुरू से क्लास देखने के लिए, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए यह चैनल आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। सारे क्लास का हम आपको पीडीएफ नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराते हैं और आपको भी देने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं डायरेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।